इस वीडियो में बताने वाले हैं कि आधार सेंटर खोलने के लिए क्या क्या आपके लिए प्रक्रिया होगा, जिसमें आप आधार नया बना सकते हैं, इनरोल कर सकते हैं और किसी का जो कि अपडेट आप कर सकते हैं। सारी जानकारी आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं। पूरे भारत में आधार खोलने के लिए क्या प्रक्रिया है, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑपरेटर आर इंगेज बाई रजिस्ट्रार एंड नॉट बाई UIDAI। यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि जो कोई ऑपरेटर जो कि आधार में काम कर रहा है वो आपको UID यानी आधार के तरफ से नहीं लगाकर एक रजिस्ट्रार के थ्रू लगाया जाता है। यानी रजिस्ट्रार जो कि इंगेज है आपको जो कि आधार वाले में, तब जाकर आपको आधार सेंटर इसमें दिया जाता है ऑपरेटर के रूप में चलाने में। यहाँ पे ओनली रजिस्ट्रार जो कि अपॉइंटमेंट बाय UID एंड ऑथोराइज टू ओपन आधार सेंटर, यानी आपको रजिस्ट्रार चाहेगा तब जाकर आपको इसमें आधार सेंटर खोलने का अनुमति मिलेगा और आप आधार सेंटर इसमें चला पाएंगे। यही जो कि आपको इस जो कि ट्वीट के माध्यम से बताया गया है कि जो कि आधार का काम आधार वाला जो कि है ऑफिशियल वहाँ पे नहीं मिलता है, यानी आधार की तरफ से आपको नहीं दिया जाता है। आप किसी थर्ड पार्टी आदमी से मिलकर, जैसे यहाँ पे बहुत सारे कंपनियां हैं उसके थ्रू जो कि आपको आधार का काम दिया जाता है। जैसे यहाँ पे रजिस्ट्रार जो कि इंगेज होता है, रजिस्ट्रार के थ्रू ही आपको आधार से काम दिया जाएगा। यहाँ पे आपको आधार का जो कि ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है, यहाँ पे आपको यही बात भी लिखा गया है कि ऑपरेटर आर इंगेज बाई रजिस्ट्रार, यानी कोई भी ऑपरेटर है जो कि रजिस्ट्रार के थ्रू इंगेज रहेगा तभी जो उससे काम दिया जाएगा। यहाँ पे आपको जो कि ये कैसे पता चलेगा कि कौन कौन से रजिस्ट्रार हैं जो कि हमारे प्रदेश में या आपको जो कि पूरे भारत में या जो कि हमारे स्टेट में आप देखना चाहते हैं, तो यहाँ पे जो कि रजिस्ट्रार का एक लिंक दिया गया है। विजिट करना चाहते हैं तो इस पर जो कि आपको क्लिक करना है। चलिए मैं इस पर क्लिक कर लेता हूं और यहाँ पे देख सकते हैं कि पूरे जो कि आपको भारत में, जैसे आपको अंडमान निकोबार, आंध्र प्रदेश, बहुत सारे जो कि आपको राज्य हैं जो आपको इसमें आधार का काम वो देती है। यहाँ पे जैसे मैं एग्जाम्पल तौर पर मैं बिहार का लेता हूं, तो मैं बिहार वाला जो कि सेक्शन पर क्लिक करके आपको जो कि एक यहाँ पे बॉन्ड मिल जाएगा, एक आपको PDF मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे लिखा गया है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, इस प्रकार जो कि थ्रू से आप जो कि बिहार के द्वारा इसमें बॉन्ड बनाया गया है, जो कि कोई भी आदमी बिहार में काम करना चाहते हैं आधार पर जो कि रजिस्ट्रार के थ्रू आपको काम मिल सकता है, जो कि इस प्रकार एक PDF तैयार इसमें किया गया है। बात करते हैं कि आपको जो कि बिहार में तो अलाउ है आधार सेंटर लेना बनाना, लेकिन इसमें जो होता है आपको रजिस्ट्रार से कांटेक्ट कैसे होगा वो मैं आपको बताता हूं। जैसे यहाँ पे MOUS जो आपको लिखा गया है, तो यहाँ पे लिखा गया आपको MOUS साइन विथ नॉन स्टेक रजिस्ट्रार, तो इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो इस प्रकार देखेंगे कि आपको आधार का काम जैसे इलाहाबाद बैंक आपको देती है, आंध्रा बैंक देगी और आपको बैंक ऑफ बड़ौदा देगी। इसमें बहुत सारे जो कि आपको बैंक, जैसे आपको सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया भी देती है, केनरा बैंक भी देती है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, मैक्सिमम जो कि बैंक वाले ही आपको आधार सेंटर देते हैं। लेकिन कुछ कुछ जो कि कंडीशन में, जैसे आपको NPCI देता है, साथ में आपको इसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तो देता ही है। यहाँ पे आपको नीचे में आएगा तो UTI भी देता है आपको आधार सेंटर चलाने के लिए। और आपको आर्मी जो कि कैंट वाला होते हैं, जो कि आर्मी उसी लेवल को वहां पे भी देता है, नेवी में भी आपको दिया जाता है, और इंडियन जो कि कोस्ट गार्ड एक होता है उसमें भी आपको दिया जाता है, एयरफोर्स में भी आपको दिया जाता है। इसमें आपको बता दूं कि आपको CSC के भी द्वारा जो कि आप इसमें बना सकते हैं, कोई आपके लिए दिक्कत नहीं। यहाँ पे आपको लिखा गया CSC, लेकिन जितना बात आपको आसान तरीका से लिखा गया है उतना आसान से जो कि आपको आधार सेंटर नहीं मिलता है। यहाँ पे मैं आपको बता दूं, अगर आप किसी से कांटेक्ट करना चाहते हैं तो उस तौर पे जैसे आप इसमें देना बैंक से मिलना चाहते हैं कि इन जो कि बैंक के द्वारा हमको आधार सेंटर मिल जाए, तो उसके लिए आप जो कि आधार सुपरवाइजर का सर्टिफिकेट होना चाहिए, तब जाकर जो कि यहाँ पे एक बॉन्ड बनाया गया है उसी के अधीन पर आपको आधार सेंटर दिया जाएगा। लेकिन सबसे इसमें बड़ी समस्या ये होता है कि आधार सेंटर किसी भी बैंक के द्वारा आप ले लें, लेकिन उन्हीं के जो कि कहने रहने पर आपको रहना पड़ता है, और वो आदमी चाहता है कि आधार वाला काम जो कि हमारे अंडर में हो तो मेरे ब्रांच के आसपास हो या ब्रांच में हो, वहां पे आपको जाकर करना पड़ेगा। लेकिन ऐसा कोई अभी तक ऑफिस नहीं बनाया गया है, बहुत ही कम ऐसे ऑफिस है जो कि आपको स्पेशल जो कि आपकी दुकान शॉप के लिए आधार सेंटर लेकर आप बना सकते हैं। यहाँ पे कोई भी आदमी आधार सेंटर चलाएगा तो उसके अधीन पर अगर वो लगता है कि कहीं अर्ध सरकारी के रूप में वो चलाए तो
तो उसके लिए एक अलग प्रोसीजर होता है जो आपको किसी भी ऑथराइज के थ्रू आप लेकर आप जो कि उसमें चला सकते। लेकिन यहाँ पे किसी भी बैंक के द्वारा लेंगे, जैसे एनपीसीआई के थ्रू लेंगे तो अपना जो कि शॉप पर तो डायरेक्ट नहीं बोलेगा चलाने के लिए, आपको एक पर्टिकुलर स्थान सेलेक्ट करना पड़ेगा। वहां पे अपने अनुसार जो कि बिल्डिंग बनवाना पड़ता है, एक ऑफिस टाइप का, माने बहुत ही सुचारू रूप से सारा जो कि ये प्रोसीजर वहां पे उपलब्ध होगा, वाटर, बैठने का या आपको बाथरूम का, तब जाकर आपको एक आधार सेंटर खोलने का अनुमति दिया जाता है। तो इस तरीका से आप जो कि आधार सेंटर लेना चाहते हैं तो बैंक से मिलकर या किसी एनपीसीआई या किसी भी स्थान से आप जो कि है मिलकर अपना जो कि है वहां पे बैंक मैनेजर से मिलिएगा, थोड़ा बहुत आपको गाइडलाइन करेगा। और उसके बाद अगर ठीक ठाक बैंक मैनेजर आपको नहीं मिलता है या कोई अधिकारी, तो ऊपर से अधिकारी भी आपसे घूस मांगेगा कि हमको इतना दे दीजिए, हम आपका जो कि है आधार सेंटर शुरू करा देंगे। लेकिन सबसे बात ये होता है कि हर एक जिले में जो कि आपको जिले वाइज के तौर पर बहुत सारे रजिस्ट्रार आपके होते हैं, तो उनको आपको पैसा खिलाना ही पड़ता है, तब जाकर आपको इसमें आधार सेंटर मिलता है। जैसे यहाँ पे किसी आपको जिला में अगर एक आदमी आधार सेंटर चलाता है, वो आपको ब्लॉक के माध्यम से चलाए या बैंक के माध्यम से चलाए। जैसे ब्लॉक में भी चलाएंगे तो आपको सर्कल ऑफिसर, सीईओ से या बीडीओ से मिलकर ही उनको जो कि है खर्चा पानी देकर ही आपको चलाना पड़ेगा और उनके अधीन में ही रहना पड़ेगा, वही आदमी चलाएगा। तो उनको सब पता होता है कि ये जो कि आधार सेंटर कैसे मिलता है, कौन कौन से कंपनियां हमारे बिहार में, हमारे जिले में आधार सेंटर प्रोवाइड करती है और कौन कौन से जो कि ब्लॉक में सीट खाली होता है कि जहां पर आदमी आधार बना सकता है। ऐसा नहीं है कि आप जो कि आधार सेंटर ले लिए, अपने दुकान पर 1 का 3 पैसा ले रहे हैं, 100 रुपए की जगह 500 ले रहे हैं, 400 ले रहे हैं, तो उस कंडीशन में आपका आधार सेंटर नहीं चलता है। वहां पे जीपीएस के माध्यम से आपको जो कि इनेबल किया जाता है सिस्टम को, और वहां पे जो कि आपको जैसे दूसरे स्थान पर इनेबल करेंगे तो आपको पता चलेगा, तो आपका ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है आईडी। लेकिन बहुत सारे जो कि मार्केट में फर्जी तरीका से भी आदमी आधार सेंटर चलाता है। जैसे अब दिल्ली वाला का इसमें चलता है, बंगाल वाला का आईडी चलता है, तो उसको जो कि 100 रुपया या 150 रुपया लोग देता है और 500 रुपया एक जो कि आधार कार्ड बनाना, सुधार करना, अपडेट करना वो चार्ज करता है। तो उनको जो कि एक में 350-400 रुपया ऐसे ही बच जाता है। लेकिन सरकारी तौर पर लेंगे तो 50 रुपया ही चार्ज है, लेकिन 100 रुपया तक आदमी ब्लॉक में अभी तक ले रहा है। तो इस प्रकार आपको लेना है तो इसमें यही चांस है आपको लेने का, जो कि रजिस्ट्रार के थ्रू आप कॉन्टेक्ट करके, ये आपको कॉन्टेक्ट जो कि डायरेक्ट अपने बैंक मैनेजर से भी कर सकते हैं। अगर वो आदमी नहीं बताता है तो हर एक जिले में रजिस्ट्रार जो कि ये ब्रोकर उपलब्ध होता है। अगर आपका आईडी को ब्लैकलिस्ट भी करना होता है तो उसके पास कॉल जाता है, उसके बाद ही ब्लैकलिस्ट आपको किया जाता है। अगर डॉक्यूमेंट से त्रुटि के लेवल में आपने जो कि ज्यादा फर्जीवाड़ा किया होगा। अगर यहाँ पे नॉर्मली है कि आपको ज्यादा ही कुछ कर दिया है तो आपको यूडीआईडी की तरफ से ही ब्लैकलिस्ट कर दिया जाता है 1 साल के लिए, और बाकी और भी तरीका से ब्लैकलिस्ट होता है तो उसमें काफी प्रॉब्लम आपको होता है कि आपको बहुत दिनों तक आप जो कि आधार सेंटर नहीं चला सकते हैं, यानी जो कि आप आधार का जो काम नहीं कर पाएंगे। दोस्तों इस बात को बता दूं कि आधार सेंटर का काम, आधार केंद्र खोलना या कहीं पर आधार से रिलेटेड आप काम करना उसी आदमी के लिए ही पॉसिबल है कि उनको जो कि जीवन में उसके अलावा कोई काम नहीं है, वही जो कि आदमी काम करेगा तभी जो कि ये पॉसिबल है। अगर इसमें थोड़ा बहुत शॉप पर भीड़ होता है, आप काम करते हैं, तो जो कि आधार सेंटर आपके लिए नहीं है, क्योंकि आपके दुकान पर डायरेक्ट जो कि ये सर्विस नहीं मिलेगा। ये आपको वहां पे जाकर जो कि आधार का काम करना पड़ेगा। ब्लॉक में लेंगे तो ब्लॉक में करना पड़ेगा, बैंक से लेंगे तो बैंक में ही आपको करना पड़ेगा। अगर वहां से आपको थोड़ा बहुत इश्यू होता है तो वहां पे आपको जीपीएस को ऑन करके फिर आपको लैपटॉप ऑन किए हुए ही आपको एरिया में ला कर रखना होगा, तब जाकर जो कि उस कंडीशन में चला सकते हैं। अगर कोई कंप्लेन किया तो उसी टाइम जो कि आपको बैंक मैनेजर का फोन जाएगा और आपका जो कि आईडी ब्लैकलिस्ट करने के प्रक्रिया में लग जाएगा। तो इसी प्रकार से है, जितना आसान आप सोचते हैं आधार सेंटर लेना, उतना आधार सेंटर लेना आसान नहीं है। क्योंकि मैं खुद का साइबर कैफे हूं, मैं कभी ट्राई तो नहीं किया हूं इसके अधीन पर काम करना, लेकिन इसमें इतना ना ब्रोकरेज और इतना ना दलाली है, इतना ना लोग कूट कूट के भरा हुआ है दलाल लोग इस जो कि है आधार वाले काम में। क्योंकि सब लोग इसमें लेना चाहता है वो नए आदमी होता है, और उस कंडीशन में ही आपको जो कि एरिया में कोई आधार बनाता है वो 1 का 3 मांगता है, लगता है इसमें 500 खर्चा है तो मांगता है 50,000 रुपया। ऐसे ऐसे जो कि ये पैसा मांग मांग के आपको ठगी करता है। अगर इसके अलावा अगर कोई भी आदमी बोलता है कि हम दिलवा देंगे तो आपके साथ वो ठगी करेगा, फर्जी करेगा, तो इस प्रकार आपको सचेत हो जाना है। और भी इसमें जैसे डिवाइस होता है, आप हाथ रखने वाला भी डिवाइस होता है, एक आइरिस डिवाइस भी होता है, एक कैमरा होता है, तो उस कंडीशन में आपको ऊपर से खरीदना पड़ता है। आप नया लीजिएगा तो काफी कॉस्ट होता है, और इस कंडीशन में
कोजेंट का भी लोग चलाते हैं, बहुत सारे कंपनी के लोग चलाते हैं। तो आपके पास खुद का होना चाहिए सर्टिफिकेट और मशीन, तब जो कि आप इस पर काम कर पाएंगे। बात रहा सीएससी का, जो यूसीएल चलता है, जो कि डेमोग्राफी अपडेट होता है, वो जो कि आपको साल भर या 6 महीना चलता है, उसके बाद आपका वो भी आईडी ब्लैकलिस्ट हो जाता है। अगर आप सीएससी से आप आधार सेंटर लेना चाहते हैं तो उसका भी मैंने वीडियो बना दिया है, लेकिन इसमें आप साल भर तक चलाएंगे तो आपको जो कि 1 लाख रुपये 80,000 रुपये तक कमाएंगे नहीं, तब तक आपका जो कि आईडी ही ब्लॉक हो जाएगा। इस कंडीशन में इसमें किसी प्रकार का कहीं भी कंप्लेन करिएगा कोई नहीं सुनेगा, और यहाँ पे यूसीएल आपको ब्लॉक कर दिया जाता है। तो इसमें भी लॉस है, बाकी आपकी मर्जी है, क्योंकि मैं यूसीएल का अप्लाई किया हूँ। टोटली मैं पैसा जोड़ा, तो अगर आप लैपटॉप भी लेंगे तो 50-60 जाकर लैपटॉप आएगा, अधिकारी आएगा, वेरिफिकेशन करेगा, उसके भी थोड़ा बहुत पैसा देना पड़ता है, फिजिकल वेरिफिकेशन करता है। तो उस कंडीशन में भी अपना सोच लीजिएगा। आधार का काम आप सीएससी के भी द्वारा आपको दिया जाता है, बाकी जो कि ये वाला काम डायरेक्ट जो कि आप इस इनरोल कर सकते हैं, यानी नया आधार कार्ड बना सकते हैं, बहुत सारे कंपनियां मिलकर। तो यही था आधार सेंटर लेने का प्रक्रिया, जो मैं अच्छे तरीके से बताने की बिल्कुल कोशिश किया हूँ। जितना बात आपको आसान तरीका के साइट पर बताया गया है, ये आपको देखने में भी आ रहा है, उतना आसान जो कि नहीं है कि आप आधार सेंटर ले लें। लेकिन यहाँ पे जो कि आप किसी भी स्तर से ब्रोकर से मिलकर, या जैसे भी बैंक के अधिकारी से, या आपको जो कि एनपीसीआई या जो कि आपको यूटीआई या सीएससी के माध्यम से लेना चाहते हैं, तो बहुत सारे जो कि है दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, और आपको लास्ट तक हो सकेगा अगर आप इससे जुड़े रहेंगे, तब आपको इसमें आधार सेंटर मिल जाएगा। नहीं तो बाईपास जिस प्रकार आप चलाते हैं फर्जीवाड़ा करके, उस तरीके से आप चला सकते हैं। लेकिन उसमें भी आपका आईडी जो कि ब्लैकलिस्ट होता है, यानी आपको डायरेक्ट वहाँ पे क्या किया जाता है, सर्टिफिकेट को ही ब्लैकलिस्ट कर दिया जाता है आधार कार्ड को, कि आपको आधार का काम इसमें नहीं करिएगा। तो यही था आधार सेंटर लेने का पूरा प्रक्रिया, कि आपको आधार सेंटर कैसे मिलता है। और अभी भी वीडियो संबंधी किसी भी तरीके का प्रश्न है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। और मैं हूं राज शर्मा, फिल्म तो नया टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय।